हर हर महादेव। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आप अपनी इंट्यूशन के बेस पे मैं यहाँ पे 2 कार्ड रखूँगी। जो भी आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी, आपने वो कार्ड सेलेक्ट करना है और फिर हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड, जजमेंट, ठीक है। ये 2 कार्ड हैं, आप इनको अच्छे से देख लो। अगर फिर भी नहीं समझ आए तो आपने बारी बारी से दोनों ही रीडिंग देख लेनी है, ठीक है। तो जो भी आपको लगेगा रेजोनेट होगी, अगर आपको कोई गाइडेंस मिलती है आप तो आपने उस गाइडेंस को पक्का से फॉलो करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिन्होंने जजमेंट का कार्ड सिलेक्ट किया, ठीक है, देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है आज और क्या आपके लिए एनर्जी है। डिवाइन प्लीज़, जिन लोगों ने जजमेंट का कार्ड सिलेक्ट किया है उनके लिए क्या गाइडेंस है। ठीक है, यहाँ पे ना 2 तरह की एनर्जी रहेंगी। एक तो कुछ लोगों की एनर्जी मून की एनर्जी जैसी रहेगी, ठीक है। इमोशन हाई रहेंगे। हो सकता है आपको कुछ याद आए, ठीक है, या फिर आपको ऐसा लगे कि आपको आपकी इंट्यूशन कुछ गाइड करे आपको, ठीक है। जैसे होता है ना कि मेरी इंट्यूशन मुझे गाइड कर रही है कि मुझे ये रिचुअल करना चाहिए, ठीक है। मेरी इंट्यूशन मुझे बोल रही है कि मुझे किसी से बात करनी है, या मेरी इंट्यूशन मुझे बोल रही है कि वो इंसान मेरी लाइफ में आएगा, ठीक है। ऐसा कुछ आपको लगेगा। डेविल का कार्ड भी है यहाँ पे। दूसरी तरफ की एनर्जी ऐसी रहेगी, कुछ लोग ना चाहते हुए भी किसी ऐसे इंसान के साथ अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर देंगे जो कि उनके लिए फेवर में नहीं है, बिल्कुल भी डेविलिश एनर्जी है, ठीक है। या फिर कुछ लोगों को हो सकता है कि एंग्जाइटी अटैक, साइकिक अटैक जैसा फील हो, ठीक है। कुछ लोगों के ऊपर हो सकता है राहु केतु की महादशांतर दशा या कुछ ऐसी दशाएं जिनकी वजह से आपकी एनर्जी डिस्ट्रक्शन में जाए, या फिर उस एनर्जी से निकलने के लिए आप लोग हो सकता है डिवाइन का चैंटिंग करें, बहुत ज़्यादा मंत्रा चैंटिंग करें, मंत्र जाप करें, डिवाइन की एनर्जी में अलाइन रहें, ठीक है। इस टाइम पे किसी भी तरह की कोई भी एक्टिविटी नहीं करने का मन कर रहा तो बिल्कुल ठीक है, आपको बहुत शांत रहना है, ठीक है। मेडिटेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। अपने आप को हील करने की तरफ ध्यान देना है। 9 ऑफ कप्स के बाद 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, ठीक है। हिडन इमोशंस सप्रेस कोई कर सकता है, किसी के आपको लेकर हिडन इमोशंस हैं तो वो इंसान अपनी इमोशंस को सप्रेस कर सकता है, ठीक है। मतलब कि किसी की भावनाएं होती है ना आपको लेकर छुपी हुई, प्यार है, इमोशंस हैं, तो कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि उनको कोई आगे आके बोले कि मुझे तुम पसंद हो, ठीक है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ या करता हूँ। बहुत सारे लोगों को के साथ आपको यहाँ पे कॉर्ड कटिंग करनी है, ठीक है। एक इंसान नहीं है, हो सकता है 6 से 10 लोग ऐसे हों जिन्होंने आपकी अंतरात्मा को दुखी किया है, उन सबके साथ आपको कॉर्ड कटिंग करनी है, तभी आप अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट कर पाओगे। हर्मिट का कार्ड, ओके, सेल्फ डाउट की एनर्जी में ज़्यादा रहोगे, ठीक है। पास्ट का कुछ आपको हॉन्ट कर सकता है, पुरानी याद, पुराना कोई इंसान जिसने आपको दुखी किया था, उसकी वजह से एंग्जाइटी हो, ठीक है, उसके बारे में ख्याल आए और आपकी दुविधा और बढ़ जाए और ज़्यादा एंग्जाइटी में हो, ठीक है। होता है ना कि पुरानी बात याद आ गई और परेशान हो गए, वैसी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी स्टक एनर्जी को बताती है, ठीक है, कि पुराना इतना ज़्यादा वर्स्ट एक्सपीरियंस देखा कि वो एग्रेशन अभी तक अंदर है,
उस एग्रेशन से निकल नहीं पाए वो। द स्टार, द लवर, पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, स्टार के बाद लवर के बाद पेज ऑफ वॉन्ड के बाद पेज ऑफ सॉर्ड्स। तो अब ऐसा होगा कि अब डाउट की एनर्जी में रहोगे, क्या वो आपके सोल पार्टनर हैं या फिर मेरा भ्रम है, इसी दुविधा में रहोगे। इसी बीच आपके पार्टनर भी इनिशिएट करूं कि ना करूं ऐसी दुविधा में रहेंगे, ठीक है। फैमिली में किसी तरह की कोई गैदरिंग, किसी तरह की कोई बात हो सकती है। टावर का कार्ड है कि कुछ लोगों की लाइफ में टावर मोमेंट आ सकता है, ठीक है। कुछ लोगों की लाइफ में टावर मोमेंट आ सकता है। आपको बोला जा रहा है कोई भी सिचुएशन आएगी उसको डट के सामना करना है, ना कि सिचुएशन से भागना है, ठीक है। यहीं से आपका कोई सोल पर्पस जुड़ा हुआ है, वो आपको आगे एक स्टेप आगे बढ़ाएगा, ठीक है। आपका सोल पर्पस, आप चाहते हो कि आपका सोल पर्पस आपको मिले, लेकिन यूनिवर्स कुछ लोगों को पक्का से उनके सोल पर्पस तक पहुंचाएंगे। ये थी जिन लोगों ने फर्स्ट कार्ड चुना था उनके लिए गाइडेंस, ठीक है। अब देखते हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जिन लोगों ने चुना है उनके लिए क्या एनर्जी है। डिवाइन प्लीज राइट करिए। जिन लोगों ने 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड चुना है उनके लिए क्या एनर्जी है। जिन लोगों ने 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड चुना है उनके लिए क्या एनर्जी है। The world, 8 of coins, the world, 7 of swords, 4 of cups, page of cups, page of wands. Okay. कुछ लोगों को अपने फैमिली से या कार्मिक कुछ ऐसी सिचुएशन से आहत होना पड़ सकता है, ठीक है। परेशान हो सकते हो। द वर्ल्ड के कार्ड के बाद आपका आया था 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। नॉलेज, विजडम लिए बिना एक स्टेप आगे बढ़ जाना, लेकिन आपको ये बोला जा रहा है, अगर मान लो ऐसा होता है ना कि किसी परेशानी में ही कोई एक्शन ले लिया है ना, कुछ भी स्टार्ट कर दिया, अभी मेंटली प्रिपेयर नहीं थे, तो आपको मेंटली प्रिपेयर होने को बोला जा रहा है। पहले मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, उसके बाद कोई स्टेप लो आगे, ठीक है। पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स यहाँ पे पास्ट से जुड़ा हुआ कोई इंसान आपको अप्रोच करने की सोचेगा, ठीक है। आपको फिर से अप्रोच करने की सोचेगा। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, यानी कि या तो आप दोनों एक दूसरे को अपोजिट हो, ठीक है, लेकिन फिर भी एक दूसरे के लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, ठीक है। यहाँ पे रिलीजन अलग हो सकता है, कास्ट अलग हो सकती है, एज डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। फेमिनाइन हो सकता है एज में बड़ी हो उससे, ठीक है, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि मदर की वजह से इशू हो। बहुत सारे कार्मिक लोगों से उलझना पड़ सकता है अपने इस रिलेशन को बचाने के लिए। 10 ऑफ सॉर्ड्स, ये इंसान अंदर से डरा हुआ है क्योंकि इसको अगर ये आपकी तरफ आता है तो इसको सब लोगों से रिश्ता नाता तोड़ना पड़ेगा, ऐसा है। हर कोई इसके खिलाफ हो जाएगा, इसकी माँ भी इसके खिलाफ हो जाएगी, ऐसा लगता है इसको, ठीक है। द फूल, हो सकता है ये अभी आपके लिए उस तरह से अवेलेबल नहीं है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ठीक है, बट इसके माइंड में आप हमेशा रहते हो, 24 आवर रहते हो, लेकिन ये
बैलेंस नहीं बना पा रहा, ना अपनी माँ के बीच में ना अपने रिलेशन के बीच में, ठीक है। फुल मून पे इसको आपकी याद आने वाली है इंसान को, ठीक है। हो सकता है ये इनिशिएट कर दे, ठीक है। हो सकता है ये इनिशिएट कर दे, टावर मूवमेंट ख़त्म करे और आपकी तरफ आए, आपसे बात करने आ जाए। इसको लगता है कि ओके इसने आपको हर्ट किया है, इसको ये भी पता है कि इसने गलत किया है, ये आपसे कम्युनिकेशन करना चाहता है। फेमिनाइन को बोला जा रहा है, फेमिनाइन सिर्फ मेल बॉडी में भी हो सकती है एनर्जी, ठीक है। फेमिनाइन एनर्जी किसी मेल बॉडी में भी हो सकती है, ना कि फीमेल बॉडी होगी तभी फेमिनाइन होगी, नहीं, मेल बॉडी में भी फेमिनाइन हो सकती है। तो जो भी फेमिनाइन है उनको बोला जा रहा है कि अपने इनर वर्क को रोकना मत किसी भी तरह से, जो भी आप कर रहे हो लाइफ में बहुत सही कर रहे हो, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पार्टनर आते हैं, ठीक है, आपसे बात करने आते हैं, तो आपने अपने विचारों पे कायम रहना है, ठीक है। आपने वहाँ पे एनर्जी लीक नहीं होने देनी। कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आएगा। द मून, ठीक है, मिसिंग एनर्जी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसी बीच कुछ लोगों के साथ ये हो सकता है कि उनके ऑलरेडी वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में जा चुके हैं, लेकिन जो एक इंसान, ठीक है, जो उनके सबकॉन्शियस माइंड में रहता है वो फिर से उनकी लाइफ में वापस आए, जबकि वो किसी और इंसान की लाइफ में जा चुके हैं, या उनकी लाइफ में कोई और नया इंसान आ चुका है, ठीक है। ये भी हो सकता है। नाइन ऑफ कॉइंस, एट ऑफ कप्स, ओके। तो यहाँ पे 8-9 महीने का गैप हो सकता है कि इतना गैप चला गया, बातचीत नहीं हुई, ठीक है। 8-9 महीने का गैप हो सकता है, बातचीत नहीं हो रही बहुत दिनों से, कोई पता नहीं है आप लोगों को कि आपके पार्टनर है कहाँ पे। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग, और गाइडेंस भी आपको मैंने बता दी है, ठीक है। तो अपना ध्यान रखो। हर हर महादेव।